बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक तो आपको ये बताएंगे आज जो सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 1 में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी और तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर बाबर अवान के माबैन 9 मई के केसेस की समाअत के दौरान जो तकरार या जो मुकालमा हुआ और डॉक्टर बाबर अवान ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को क्यों चैलेंज किया, किस बात पे चैलेंज किया, एक तो इस अदालती कार्रवाई का अहवाल आपके साथ हम शेयर करेंगे। इमरान खान नाअहली, फ़र्ज की कार्रवाई को मौखर कर दिया गया, इमरान खान हाज़िर हो। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट में सिविलियंस के ट्रायल से मुतल्लिक जो केस की समाअत हुई है उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन ब्लॉग का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले नाजरीन, जो आइनी बेंच में सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट ट्रायल से मुतल्लिक जो केस की समाअत हुई है उसकी अदालती कार्रवाई को छोड़ के जो बाकी जो प्रोसीडिंग है, बाकी जो डिटेल्स हैं वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। आज नाज़रीन, प्रोसीडिंग के आगाज़ में ख्वाजा आरिफ साहब को कह दिया गया कि 20 मिनट में आपने अपने दलाइल को मुकम्मल करना है। ख्वाजा आरिफ साहब ने कहा कि एटलीस्ट आज का दिन मुझे दे दें, मैं आज अपने दलाइल जो है वो मुकम्मल कर लूँगा। जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान साहब ने कहा कि आज अगर ख्वाजा हारिस साहब अपने दलाइल मुकम्मल करते हैं तो कल अटॉर्नी जनरल साहब अदालत के सामने अपने दलाइल दे देंगे। यानी आज की प्रोसीडिंग में ये बात वाज़ेह हुई, जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब ने जो बात की कि ख्वाजा हारिस साहब आज अपने दलाइल मुकम्मल कर रहे हैं। लेकिन आज केस की समाअत को कल तक तो मुलतवी कर दिया गया, लेकिन आज भी ख्वाजा हारिस साहब के दलाइल मुकम्मल ना हो सके। अदालती कार्रवाई के अख्ताम पे बात हुई। ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि मुझे मज़ीद 30 मिनट चाहिए, 45 मिनट चाहिए अपने दलाइल को मुकम्मल करने के लिए। तो बेंच की तरफ से कहा गया कि नहीं, आपने तो आज दलाइल मुकम्मल करने थे। तो ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि सारा जो वक्त होता है प्रोसीडिंग का, उस दौरान तो मैं जो जजेस के सवालात होते हैं उनके सवालात के जवाब भी देता रहता हूँ, मुझे आर्गू तो करने ही नहीं दिया जाता। आर्गूमेंट आगाज़ होता है, कोई सवाल आ जाता है, उस सवाल का जवाब देता हूँ, फिर और सवाल आ जाता है। जिस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि मैं तो अब खामोश रहूँगा, मैं नहीं बोलूँगा। जस्टिस मुसर्रत अली साहब ने कहा कि कल से मैं इस प्रोसीडिंग को रेगुलेट करूँगी और किसी जज को मैंने बोलने नहीं देना। ख्वाजा साहब आपने अपने आर्गूमेंट को मुकम्मल करना है। अब ये जो नाज़रीन ख्वाजा हारिस साहब ने बात की है, उनकी बात को इंडोर्स भी नहीं करते, जज साहब की बात को भी इंडोर्स नहीं करते। लेकिन एक चीज़ जो हमने कमरा अदालत में इस केस की समाअत के दौरान देखी है, यानी 50 से ज़्यादा इस केस में जो इंट्रा कोर्ट अपील हैं उस पर समाअत हो चुकी है। हर समाअत में तकरीबन कमोबेश वही सवालात दोहराए जाते हैं, वही ऑब्जर्वेशंस हैं, वही रिमार्क्स हैं। एक मरतबा आपने सवाल पूछा है, आपको जवाब मिला है इंतहाई एहतराम के साथ, इंतहाई आपकी डिग्निटी को, आपकी जो रिस्पेक्ट है उसका एहतराम करते हुए। तो जब एक मरतबा सवाल का जवाब आ गया, दूसरी मरतबा सवाल का जवाब आ गया, तीसरी मरतबा आ गया, उसके बाद फिर आप अपना जो फ़ैसला है वो अपना फ़ैसला दे दें। बार बार सवाल दोहराने से क्या होगा। अब देखें ना, आज क्या सवालात पूछे गए। उसमें कहा गया कि कुछ बुनियादी हकूक़ आइन में जो है वो दिए गए हैं और रेंजर और एफसी के ट्रिब्यूनल से जो है वो रजू करने का उनको राइट दिया गया है। क्या उनकी अलग अलग अदालतें होती हैं? फिर कहा गया कि एफआईआर के बगैर गिरफ़्तारी तो हो नहीं सकती, एफआईआर के बगैर गिरफ़्तारी नहीं हो सकती, मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बगैर सर्विलेंस की मिलिट्री कोर्ट में कस्टडी नहीं हो सकती। ये बातें पहले भी पूछी गई, इन सवालात का पहले भी जवाब दिया गया है। अब मैं किसी जज साहब का नाम नहीं ले रहा, लेकिन अब बहुत लंबा हो गया और ये इसको केस को कंक्लूड करना, रेगुलेट करना, जो वकील है उसको उसके दलाइल तक कन्फाइन रखना, ये अदालत की ज़िम्मेदारी है। और अगर केस प्रोलॉन्ग हो रहा है तो उसमें फिर सवालात पे जो है ना वो अगर एक मरतबा हो गया जैसे मैंने कहा, तो बस उसके बाद आप अपनी ओपिनियन जो है वो अपने फ़ैसले में दे दीजिएगा। माज़रत के साथ मुझे आज ये बात कहना पड़ी। अब देखते हैं कि कल ख्वाजा हारिस साहब में दलाइल मुकम्मल करते हैं या कल क्या होता है। कल की कल आपको बताएंगे। अब नाज़रीन, आ जाते हैं कि जो 9 मई से जुड़े मुकदमात की चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की अदालत में जो समाअत हुई है। नाज़रीन, उनका 3 रुकनी बेंच है जिसमें जस्टिस शफ़ी सिद्दीकी साहब हैं और जस्टिस शकील अहमद साहब हैं। ग़ालिबन पिछले एक व्लॉग में मैंने कहा था कि सलाहुद्दीन पंवर साहब हैं। सलाहुद्दीन पंवर साहब मैंने गलती से कह दिया, वो जस्टिस शफ़ी सिद्दीकी साहब ही हैं। तो केस की समाअत में आज हमने देखा कि शिबली फराज साहब भी पहुँचे हुए थे, बाबर अमान साहब भी पहुँचे हुए थे और लतीफ़ खोसर साहब भी पहुँचे हुए थे। अभी ये 9 मई के केसेस हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं, सपोर्टर हैं, उनके चाहने वाले हैं।
लेकिन बाज़ार ऐसा देखा कि इसमें शायद जो लोग पेश हो रहे हैं वो अपने अपने काउंसिल के तौर पे पेश हो रहे हैं। कल तैयब राजा अपने वकील के साथ पेश हुए, लेकिन बहरहाल आज बाबर अवान साहब पेश हुए। जैसे मैंने कहा, अली इशफाक साहब थे, बाबर अवान साहब थे, शिबली फराज साहब थे। तो शिबली फराज साहब ने आज जो अपने बाबर अवान साहब ने जो आज बात की कमरा अदालत में, उन्होंने हिट किया जो चीफ जस्टिस YF साहब का ऑर्डर है कि 4 माह के अंदर ये केस कंक्लूड होने चाहिए 9 मई वाले इंसदाद दहशतगर्दियों की अदालतों में। इस पे बाबर अवान साहब ने कहा कि आपने वो ऑर्डर पास कर दिया, उस ऑर्डर के बाद तो ट्रायल का, इंसाफ का अदालतों में कत्लेआम होना शुरू हो गया। बाबर अवान साहब ने कहा कि सरगोदा की ATC अदालतों में जो मुकदमा चल रहे हैं वहाँ पे 115 मुल्ज़मान हैं जो रोज़ 200 किलोमीटर का फासला तय करके अदालत जाते हैं, शाम को वापस आते हैं, रात 12 बजे अपने घर पहुँचते हैं, सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के फिर कोर्ट प्रोसीडिंग के लिए दोबारा रवाना हो जाते हैं। तो आपके 4 माह के इस ऑर्डर के बाद जो है वो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर कार्रवाई को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। और जो सरगोदा की ATC की अदालत में 9 मई के मुल्ज़मान हैं वो ज़्यादातर 80% आम लोग हैं। अब वो आम लोग हैं या फिर ख़ास लोग हैं, ट्रायल तो होना है। बाबर अवान साहब कह रहे थे कि आप इन केसेस को मियाँ वाली में ट्रांसफ़र कर दें। ये लोग मियाँ वाली से 200 किलोमीटर का फासला तय करके सरगोदा जाते हैं अपने केस की हियरिंग के लिए। ये तो उस वक्त सोचना था जब 9 मई चल रहा था। अब उसमें ज़ाहिर सी बात है कि 115 के 15 हो सकता है कि तमाम कसूरवार ना हों, तमाम ज़िम्मेदार ना हों, तमाम आगे चल के हो सकता है कुछ लोग बड़े भी हो जाए, लेकिन 9 मई तो हुआ है, इस बात से तो कोई इनकार नहीं, इस बात में तो कोई शक व शुबा नहीं। चीफ जस्टिस YF साहब ने कहा कि ये हमारा अख्तियार नहीं कि कोर्ट को सरगोदा से मियाँ वाली मुंतकिल कर दें। हम इतनी ऑब्जर्वेशन दे देते हैं कि जो इंतज़ामी जज हैं ATC अदालत सरगोदा के, वो इस केस की नोयत को देखते हुए मुनासिब फ़ैसला कर लें। हम ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही कर सकते हैं। बाबर अवान साहब ने कहा कि आपके फ़ैसले के बाद रोज़ाना की बुनियाद पर ट्रायल चल रहा है। YF साहब ने कहा कि अभी तो हमने ऑर्डर पास ही नहीं किया। बाबर अवान साहब ने कहा कि आपने ऑर्डर दे दिया है और 10 दिन उस डेडलाइन के गुजर भी चुके हैं। हम तो आपसे आर्टिकल 10A मांग रहे हैं। आर्टिकल 10A कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल होने से पहले हम वकला अदालतों में आर्टिकल 4 की बात करते थे। तो कम अज़ कम हमें जो आपने हुक्म दिया है उसमें ड्यू प्रोसेस तो मिलना चाहिए। जिस पर चीफ जस्टिस YF साहब ने कहा कि अभी हमने वो फ़ैसले जारी नहीं किए तो टाइमलाइन का आगाज़ कैसे हो गया? अभी तो घड़ी की टिकटिकी का आगाज़ होना है। अभी तो जो घड़ी है वो एक ही वक्त के ऊपर खड़ी है। जब हम फैसले ये जारी कर देंगे तहरीरी तौर पे कि 4 माह के अंदर ATC अदालतें इन केसेस का फैसला करेंगे, तब घड़ी की जो सुई है उसकी टाइमलाइन का आगाज़ हो जाएगा कि आज से जब वो फैसले जारी होंगे कि आज से 4 माह की मियाद जो है वो शुरू होगी। लेकिन बाबर अवान साहब कह रहे थे, कॉन्टेस्ट कर रहे थे, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इस केस में आर्गू करूँगा। मेरे क्लाइंट के ख़िलाफ़ पंजाब हुकूमत ने बेल कैंसिलेशन की अपील दायर की है, मैं आर्गू करूँगा। YF साहब कह रहे थे कि हम डायरेक्शन कर देते हैं कि 4 माह के अंदर इसका फ़ैसला हो जाए। जब बाबर अवान साहब ने इस बात पे इंसिस्ट किया कि नहीं मैं आर्गू करूँगा, तो YF साहब ने कहा कि इस केस में प्रोसिक्यूशन का, पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि जो ज़मानतें निचली अदालतों से मिली हैं वो ज़मानत मनसूखी का परफेक्ट केस है। प्रोसिक्यूशन का कहना है कि ख़ासा मवाद मौजूद है जिसको सरफ़ नज़र किया गया, जिसकी बुनियाद पे ये ज़मानतें खारिज होनी चाहिए। तो ये जब YF साहब ने ऑब्जर्वेशन दी तो फिर उन्होंने कहा बाबर अवान साहब से कि ये सब कुछ आप देख लें, उसके बाद आप फ़ैसला कर लें कि कैसे चलना है, कैसे नहीं चलना। बाबर अवान साहब ने कहा कि जल्दी में अगर इंसाफ होगा तो इंसाफ जो है वो कुचला जाएगा, इंसाफ का कत्ल होगा। बाबर अवान साहब को YF साहब ने कहा कि आप जो बातें कर रहे हैं कि आर्टिकल 10A का आपको जो है वो राइट मिलना चाहिए, आपको ड्यू प्रोसेस मिलना चाहिए, प्रोसीजर फॉलो होने चाहिए, जो दस्तावेज़ात हैं वो आपके क्लाइंट को मिलने चाहिए, ये हम तहरीरी ऑर्डर में ये आपकी तमाम बातें शामिल कर देंगे, आपके जो हकूक़ हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। बाबर अवान साहब ने कहा ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं जुमेरात को आर्गू ज़रूर करूँगा। बाबर अवान साहब को फिर YF साहब ने कहा कि ऐसे नहीं चलेगा, या तो आप हमसे ऑब्जर्वेशन ले लें, आपके राइट्स को हम ऑब्जर्वेशन में जो है वो प्रोटेक्ट कर देते हैं, लेकिन अगर आपने जुमेरात को हर हाल में केस आर्गू करना है तो फिर हम ये ऑब्जर्वेशन नहीं दे रहे। ये फेयर ट्रायल, ये ड्यू प्रोसेस, ये तो अदालतों ने देखना है, हम ऑब्जर्वेशन इस पर नहीं देंगे। ये आप सोच लें। जब बाबर अवान साहब को ये कहा अफरीदी साहब ने कि ऐसे नहीं चलेगा कि आप ऑब्जर्वेशन भी लें और आप कहें कि केस हमने चलाना भी है, तो फिर केस को मेरिट पे चलाया जाएगा। तो फिर बाबर अवान साहब ने कहा कि ठीक है, आप ऑब्जर्वेशन दे दें, हम इसको प्रेस नहीं करते। तो अदालत ने प्रेस ना करने के ऊपर जो पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद कर दिया। लेकिन साथ में बाबर अवान साहब ने जो चीफ जस्टिस YF साहब को चैलेंज किया, वो चैलेंज ये था कि आप ऑर्डर जारी करें
इस ऑर्डर के ख़िलाफ़ हम नज़रसानी की दरख्वास्त दायर करेंगे, जिस पर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि बिल्कुल आप नज़रसानी दायर करें, आपका राइट है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है। अगर आपको फैसले में कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है जो आप समझते हैं कि उस पर रिव्यू होना चाहिए, आप ज़रूर नज़रसानी की दरख्वास्त दायर करें। पंजाब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि इस केस में हमारी गुजारिश ये है कि इन मुलजमान के ख़िलाफ़ मवाद मौजूद है, आप इस केस को चलाएँ और इनकी बेल वापस ली जाए। अब नाज़रीन याहिया अफरीदी साहब ने अपना माइंड भी डिस्क्लोज़ कर दिया, 4 माह के अंदर ट्रायल को कंक्लूड करने का भी कह दिया, लेकिन प्रोसिक्यूशन जुल्फ़िकार नकवी साहब, जिनकी ख़ास तौर पे पंजाब हुकूमत ने, होम डिपार्टमेंट ने खिदमात हासिल की थी इन मुलजमान की बेल कैंसिलेशन के लिए, अगर ये सब कुछ ही होना था फिर जुल्फ़िकार नकवी साहब की खिदमात जो पंजाब हुकूमत ने हासिल की, उनको जो फ़ीसेस अदा की, फिर उनका क्या मकसद हुआ? वो तो मकसद सर्व नहीं हुआ। जुल्फ़िकार नकवी साहब कमरा अदालत में मौजूद थे, अपनी एक्सपर्टीज़ के लिए वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन केस उस तरीके से चले ही नहीं। और फिर लतीफ़ खोसर साहब भी पेश हुए। लतीफ़ खोसर साहब कहते हैं कि मेरा जो क्लाइंट है हाफिज़ फ़रत अब्बास, वो तो नामज़द ही नहीं था, सप्लीमेंट्री चलान के ज़रिए जनरल रोल में जो है वो हाफिज़ फ़रत अब्बास साहब को शामिल कर दिया गया। तो अदालत ने PTI के रहनुमा हाफिज़ फ़रत अब्बास की जो अबूरी ज़मानत है उसको 50,000 के मचलकों के एवज़ एक्सटेंड किया। पहले तो याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि आपको ज़मानती मचलके भी जमा करवाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन बाकी जो जज साहब थे, ख़ास तौर पे जैसे शफ़ी सदीकी साहब थे, उनकी तरफ से कहा गया कि नहीं, इनसे मचलके जमा कराएं ज़मानती आप, जिसके बाद फिर 50,000 के मचलके जमा करवाने का अदालत ने हुक्म सादिर फरमाया। असद कैसर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। अब उनको आज कमरा अदालत में इंकशाफ हुआ कि KP हुकूमत ने, तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने असद कैसर साहब को NRO दे दिया। कैसे NRO दे दिया? 9 मई के केसेस में उनकी नीचे से जो ज़मानतें हुई थी, असद कैसर साहब की जो ज़मानतें मंजूर हुई थी, वो मुकदमा समात के लिए लगा हुआ था। निगरान हुकूमत के दौर में उनकी ज़मानत के ख़िलाफ़ अदालत उज़्मा से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू किया गया था, और इसकी पहली जो समात गालिबन जो हुई थी वो जैसे सरदार तारिक मसूद साहब के बेंच में हुई थी, जिसमें अदालत ने रिमार्क्स दिए थे कि ये निचली अदालत या पेशावर हाई कोर्ट या ऑब्जर्वेशन कैसे दे सकती है कि किसी दूसरे केस में जो है वो मुलज़म को गिरफ़्तार ना किया जाए, पहले पेशावर हाई कोर्ट को इंटीमेट किया जाए, ये कानून में कहाँ पे लिखा है। तो आज इस केस की समात याहिया अफरीदी साहब के बेंच में हुई। निगरान हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने उनकी ज़मानत के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट से अदालत उज़्मा से रजू किया था। तो अदालत को क्या बताया गया कि KP हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि असद कैसर के ख़िलाफ़ ये जो अपील है बेल कैंसिलेशन की सूबाई हुकूमत की, ये हम वापस ले रहे हैं। अब यही NRO नाज़रीन, जब हुकूमत के साथ PTI ने मुज़ाकरात का आगाज़ किया था, वहाँ पर भी यही NRO मांगा जा रहा था कि जो सरकारी वकील हैं वो इमरान खान साहब की ज़मानतों की मुखालफत ना करें, इमरान खान साहब की ज़मानतों को सपोर्ट करें तो खान साहब बाहर आ जाएंगे। तो हुकूमत के साथ तो मुज़ाकरात इमरान खान साहब ने फिर खुद ही वाइंड अप कर दिए थे। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि KP हुकूमत ने कैसे वो अपील वापस लेके असद कैसर की बेल कैंसिलेशन की, उनको रिलीफ दिलवा दिया और उनकी ज़मानत अब कन्फर्म हो गई। बाकी PTI के रहनुमा एजाज चौधरी साहब का भी केस था, उस पर भी अदालत ने नोटिस जारी करके जुमेरात के दिन इस केस की समाअत को मुलतवी कर दिया है। इसके अलावा नाज़रीन, एक और जो अहम मुकदमा इमरान खान साहब को आज पेश करने का इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी ने, जज मंजूका साहब ने ऑर्डर किया था, अफजल मंजूका साहब ने, तो आज इमरान खान साहब को पेश नहीं किया गया। खालिद यूसुफ चौधरी इमरान खान साहब के वकील पेश हुए, उनकी तरफ से कहा गया था कि आपका ऑर्डर है कि इमरान खान साहब को आज अदालत में पेश करना है, जिस पर जज मंजूका साहब ने कहा कि मैंने भी कोशिश की है और अडियाला जेल के हुकाम का कोई लेटर हमें लिखा गया है, जिस पर अदालती स्टाफ ने कहा कि बिल्कुल अडियाला जेल के हुकाम का लेटर आया है। जज साहब ने कहा कि अडियाला जेल के इंतज़ामिया से पूछ लें कि वीडियो लिंक की क्या सूरत हाल है, वीडियो लिंक पर इमरान खान को पेश करने के क्या इंतजाम किए गए हैं। अदालती कार्रवाई में कुछ देर का वक्फा हुआ तो बताया गया कि अडियाला जेल के इंतज़ामिया ने यह बताया है कि इंटरनेट ख़राब है, इमरान खान को वीडियो लिंक पर भी नहीं पेश कर सकते। फिर इमरान खान साहब की एक मुतफ़रक दरख्वास्त थी कि इस केस में मेरी ज़मानतों का फौरी तौर पर फ़ैसला कर दें, आप मुझे ये पेश नहीं करते बार बार के आपके अहकामात के बावजूद, लेकिन मेरी बेल एप्लीकेशन का फ़ैसला तो करें। तो जज मंजूका साहब ने पूछा खालिद यूसुफ चौधरी से कि इस केस में जो लीडिंग काउंसिल हैं वह सलमान सदर साहब हैं, तो सलमान सदर साहब कब पेश होंगे। तो खालिद यूसुफ चौधरी ने कहा कि सलमान सदर साहब की तरफ से बताया गया है कि अदालत कोई भी तारीख रख ले, वो इस तारीख को पेश होकर अदालत में केस आर्गू करेंगे, ज़मानतों के ऊपर अपने दलाइल देंगे। तो जज अफजल मंजूका साहब ने इमरान खान साहब की 6 मुकदमात में, बुशरा बीबी साहब की 1 मुकदमात में जो ज़मानत दरख्वास्तों पर समाअत थी उसे 6 मई तक जो है मुलतवी कर दिया गया है। बाकी जो इलेक्शन कमीशन में बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को तोशाखाना के केस में नाज़रीन
जो डिस्क्वालीफाई किया गया था, और इस डिस्क्वालीफिकेशन के नतीजे में जो एहतजाज हुआ था और उस एहतजाज के नतीजे में PTI के लोग जो पकड़े गए थे उनके खिलाफ भी फ़र्द जुर्म की कार्रवाई आज इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में होना थे। लेकिन आज अदालत की तरफ से, जज ताहिर अब्बास सिपरत की तरफ से मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ जो फ़र्द जुर्म की कार्रवाई है उसे आइंदा की एक नई तारीख तक जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। बाकी हमारा प्रोग्राम, हमारी ख़बरों का तो यहाँ पे इख्तिताम होता है। तो आज बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ PTI के रहनुमाओं ने, जो 6 लोगों के नाम सामने आए हैं, उन्होंने मुलाकात करनी है। लेकिन इस मुलाकात के हवाले से कुछ और भी बताया जा रहा है कि गंडापुर साहब भी शायद आज खान साहब के साथ मुलाकात करने के लिए पहुँचेंगे। तो वहाँ से जो खबर आएगी वो नेक्स्ट वीडियो लॉग में इमरान खान के साथ मुलाकातों को क्या बना, मुलाकातें हुई हैं, किसकी हुई है, किसको मुलाकात के लिए नहीं जाने दिया, अंदरूनी कहानी क्या है मुलाकात की, वो नेक्स्ट वीडियो लॉग में आपके साथ वो डिटेल भी शेयर करेंगे। लेकिन अब तक इतना ही आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।